Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the reading, specifically the questions in which it is mentioned कि which paragraph contains the following information, जिसमें ये clearly mention किया जाता है कि कौन सी information कौन सा paragraph contain करता है। आज की वीडियो में हम इस तरह के question को discuss करने वाले हैं and what we will do, we will read the question first and we will underline the keywords so that we can get the hint कि what we have to locate in the given passage। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 to 20, सबसे पहले क्या है, द टेक्स्ट इज 7 पैराग्राफ्स, A to G 7 पैराग्राफ्स है हमारे पास, जिनमें इसके रिगार्डिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होगी। हमें मार्क करना है करेक्ट लेटर को A to G, तो हमें यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट और लेटर को हाईलाइट करना है A G। इट कैन बी इन जम्बल, नॉट मैंडेटरी दैट यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन द सिक्वेंस, क्योंकि इसमें तो सीक्वेंस में हो ही नहीं सकता। अगर सीक्वेंस में होता तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही ना। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको जंबल मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, आपने क्वेश्चंस के कीवर्ड को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अ शॉर्ट समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट, कि शॉर्ट समरी क्या है, मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ए वेराइटी ऑफ मैथड्स यूज्ड फॉर वाटर फिल्ट्रेशन, कि क्या मेथड्स यूज़ किए गए हैं फॉर वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। देन मेकिंग इट ईजियर फॉर द बॉडी टू गेट रिड ऑफ डेंजरस केमिकल्स, कि ये ईजी है फॉर द बॉडी टू गेट रिड ऑफ डेंजरस केमिकल्स, ठीक है। गेट रिड ऑफ डेंजरस केमिकल का क्या मतलब होता है, छुटकारा पा लेना। गेट रिड ऑफ क्या है, छुटकारा पा लेना। द नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट व्हाट कंटामिनेंट्स, कंटामिनेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स योर वाटर फिल्टर शुड टारगेट, कि कौन से कंटामिनेंट्स को आपका वाटर फिल्टर क्या करेगा, टारगेट करना चाहिए। एलर्जीज कॉज्ड बाय डेंजरस मेटल्स, कौन सी एलर्जीज हैं जो कॉज की जाएंगी डेंजरस मेटल्स के द्वारा। नेक्स्ट इज डेंजरस मेटल फाउंड इन द प्लम्बिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, की डेंजरस मेटल फाउंड किए गए हैं प्लम्बिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग में। केमिकल्स ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, कि केमिकल्स जो हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के वो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। अगर फर्स्ट देखते हैं, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ वाटर, दिस मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट वी ड्रिंक एवरी डे हैज 7 important effects on our health. Filtered water is healthier than the tap water and some bottled water. This is because it is free of contaminants, that is of substances that make it dirty, or harmful substances that settle on the bottom of the glass of tap water, and microorganism that carries disease are example of contaminants. Filtered water is also free of poisonous metals and chemicals that are common in the tap water and even in some bottled water brands. तो यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ ए पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो मेनली किसके ऊपर बनी है, वाटर। तो फिर क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बात हो रही है कि उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर। फिर फिल्टर बॉटल और वाटर बॉटल के बारे में, दोनों के बारे में हाईलाइट किए गए, वो उसको फ्री करना है कंटेमिनेंट से। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके इम्पैक्ट्स, उसमें पाए जाने वाले कंटामिनेंट्स और इसके रिगार्डिंग है। तो अ शॉर्ट समरी ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट द दिस थिंग, सो यहाँ पे ही हमें हिंट हो जाता है कि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर। सो वी कैन से हमारा 14 क्वेश्चन पैराग्राफ ए से ही सॉल्व हो गए। यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है 14 क्वेश्चन के लिए वी कैन मार्क द आंसर ए। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, द अथॉरिटीज़ नो दैट नॉर्मल टैप वाटर इज़ फुल ऑफ कंटेमिनेंट्स। जो अथॉरिटीज़ थी उनको पता था कि जो नॉर्मल टैप वाटर है ये फुल ऑफ कंटेमिनेंट्स है। दे यूज़ केमिकल्स, इसमें केमिकल्स होते हैं सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्टेंट इट, कि इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। बट सच केमिकल्स आर हार्डली सेफ, ये मुश्किल से ही सेफ होते हैं। इंडीड देयर यूज़ इन द वाटर इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट कंडीशंस, दे आर पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। ये डेंजरस हो सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इसमें कौन से केमिकल्स थे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन होता है जो वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है। ये हार्डली ही सेफ होते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, कंज्यूमिंग ब्रोमीन फॉर लॉन्ग टाइम मे रिजल्ट इन द लो ब्लड प्रेशर, कि अगर इसकी कंजम्पशन काफ़ी समय से हो रही हो तो इसका जो रीज़न बनता है वो क्या हो जाता है, लो बीपी, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। which may then bring out the poisoning of the brain, heart, kidney and liver. Filtered water is typically free of such water disinfectant chemicals. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 15 में, अ वेराइटी ऑफ मैथड्स यूज फॉर वाटर फिल्ट्रेशन, की वेराइटी ऑफ जो वाटर है यहाँ पे मैथड्स यूज़ किए गए हैं वाटर फिल्ट्रेशन के। नो, मैथड्स नहीं बताए गए हैं।
अगर हम देखें कि ये जो बी पैराग्राफ है, इसके लिए हम 15 क्वेश्चन को मार्क नहीं कर सकते। इजी टू गेट रिड ऑफ डेंजरस केमिकल, डेंजरस केमिकल से छुटकारा पाने की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका जो है लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से क्या हो सकता है, लीवर, किडनी, इस तरह के ब्रेन जो है पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो 16 को भी हम ये मार्क नहीं करेंगे। फाइंडिंग आउट विच कंटामिनेट योर वाटर फिल्टर शुड टारगेट, ये भी आंसर नहीं बनता है। एलर्जीज कॉज होंगे, एलर्जीज के बारे में बात नहीं की गई है। डेंजरस मैटर फाउंड इन दी प्लम्बिंग ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द 20th क्वेश्चन, केमिकल्स फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, तो कौन से दो केमिकल्स थे, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। दीज केमिकल्स क्या यूज़ करते हैं, कंटामिनेंट्स को, ये वाले जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, हार्डली ही सेफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो केमिकल्स जो डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरिया को, जो नॉर्मल टैप वाटर में होते हैं, वो कौन से हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। तो 15 क्वेश्चन के लिए भी ये मार्क नहीं होगा, 16 के लिए भी नहीं, 17, 18, 19 इनमें से किसी क्वेश्चन के लिए नहीं। फॉर 20th क्वेश्चन आई विल मार्क दी ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स उन्होंने क्लियरली हाईलाइट कर दिए कौन से केमिकल थे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ से हमारा 20th क्वेश्चन ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है। देन नेक्स्ट रीड करते हैं हम यहाँ पे, फिल्टर वाटर इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ मेटल्स सच एज मर्करी एंड लेड, कि ये जो वाटर है ये कैसे होता है, फ्री ऑफ मेटल, जैसे मर्करी और लेड। Mercury has ended up in a drinking water, and mainly because the dental mixtures used by dentists have not been disposed of safely for a long time. Scientists believe there is a connection between mercury in the water and many allergies, cancers, as well as disorders such as ADD, OCD, ऑटिज़म एंड डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर हम इसको देखते हैं 18 क्वेश्चन के लिए वी कैन से, क्योंकि एलर्जीज़ के बारे में यहाँ पे बात हुई है और 18 क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि एलर्जीज़, तो यहाँ से वी कैन से कि जो हमारा पैराग्राफ सी है वो हम किससे मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी। तो आप देख सकते हैं 14 में हमने कैसे किया था कि पूरे पैराग्राफ में बात हो रही थी वाटर, कंटामिनेंट्स, इसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात हो रही थी। बी में बता रहे गए थे दो केमिकल जो हार्डली ही सेफ होते हैं और ये डेंजर कैसे हो सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे सी में एग्जैक्ट आके बताया गया है कि ये क्या हो सकते हैं, एलर्जीज कॉज करेंगे। और एलर्जीज जैसा कीवर्ड हमें कहाँ पे मिला, ओनली इन द क्वेश्चन नंबर 18। सो वी कैन सी कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो जम्बल वे में सॉल्व हो रहे हैं। मूविंग टू द पैराग्राफ डी, lead on the other hand typically finds its way to our drinking water due to the pipe leaks. Pipe leaks के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। Of course modern pipes are not made up of lead but pipes in old houses, old buildings, pipe plumbing के बारे में मुझे यहाँ पे vividly याद है, remember I have this thing कि यहाँ पे 19 क्वेश्चन में प्लम्बिंग के रिगार्डिंग कुछ बात हुआ था और यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है ओल्ड बिल्डिंग एंड मॉडर्न बिल्डिंग का। Lead is well known carcinogen and it's associated with pregnancy problems with birth defects. This is another reason why children and pregnant women must drink filtered water. तो यहाँ पे नीचे रिस्क के बारे में बात करी गई है, लेकिन ऊपर जो कंपैरिजन हुआ है वो प्लम्बिंग का हो रहा है, पाइप लीकेज के बारे में बात हो रही है, ओल्ड एंड मॉडर्न हाउसेज के बारे में बात हो रही है। वी कैन से कि यहाँ पे 19 क्वेश्चन के लिए हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो डी के लिए हम जो मार्क कर रहे हैं वो 19th आंसर डी के लिए मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंजरस मेटल्स बताए गए थे। लेड है जो किस में पाया गया था, ओल्ड बिल्डिंग्स में पाया गया था। पाइप लीकेज का रीज़न भी बता रहे हैं लेड की वजह से। For question 19, I would like to mark the option D. The next is the benefits of water are well known. We all know, for example, that it helps to detoxify the body. So the purer the water we drink, the easier it is for the body to rid itself of टॉक्सिन। टू रिड इट सेल्फ की ये टॉक्सिन से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे याद है रिड ऑफ टॉक्सिन्स के बारे में ई पैराग्राफ में बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर 16 में भी आई हैव द की वर्ड दैट टू रिड ऑफ, कि रिड ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनको पैराफ्रेज किया गया। डेंजरस केमिकल्स हैं यहाँ पे टॉक्सिन्स के लिए उसको रिफ्रेज कर दिया गया। रिजल्ट बताया गया ड्रिंकिंग फिल्टर्ड वाटर का बॉडी पे डज नॉट हैव टू यूज मच ऑफ इट्स एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन इट वुड व्हेन ड्रिंकिंग अनफिल्टर्ड वाटर। दिस मीन्स दैट drinking filtered water is good for our health in general. This is because the body can perform all of its function much more easily than its result improved in the metabolism.
better weight management, improve joint lubrication as well as efficient skin hydration. तो ये सब क्या है, रिड ऑफ टॉक्सिन्स, ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है ई पैराग्राफ में. वी कैन से 16 क्वेश्चन में भी हमें कीवर्ड गिवन था मेकिंग इट ईजियर फॉर द बॉडी, क्योंकि डिटॉक्सीफाई करने की बात हो रही है, कंटिन्यूस यूज ऑफ द प्योर वाटर, फिल्टर्ड वाटर के बारे में बात हो रही है, जिससे हमें रिड ऑफ मिलता है डेंजरस केमिकल से. 16 क्वेश्चन के लिए वी कैन से आई वुड लाइक टू मार्क द लेटर ई. तो यहाँ से मेरा 16 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू फिल्टर वाटर एंड ईच टाइप ऑफ फिल्टर टारगेट्स डिफरेंट कंटेमिनेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट की बात हो रही है, किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, डिफरेंट कंटामिनेंट्स के बारे में बात हो रही है. अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे देखा है टारगेट करने की बात की गई थी ई पैराग्राफ, यहाँ पे एफ पैराग्राफ में. एग्जांपल एक्टिवेटेड कार्बन वाटर फिल्टर्स जो हैं वो गुड है, टेकिंग क्लोरीन आउट. ओजोन वाटर फिल्टर्स जो हैं एंड ऑन द अदर हैंड पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट रिमूविंग द जर्म्स. और ये क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं जर्म्स को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट दी 15 question. A variety of methods used for water filtration. Ozone water filters on the other hand particularly effective for removing the germs. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये क्या करेंगे, variety of methods यूज़ किए जाते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के लिए. ओजोन को कह रहे हैं एक्टिवेटेड कार्बन वाटर फिल्टर्स जो है वो गुड है, टेकिंग क्लोरीन आउट. तो ये क्या है, डिफरेंट मैथड्स हो गए. दो मैथड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. 15 क्वेश्चन के लिए वी कैन से एफ इज़ द बेस्ट हेडिंग. तो यहाँ पे हम एफ इसको लेटर को मार्क कर देंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर दिस रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द water that we drink so we can decide what type of water filter to use. A consumer confidence report should be useful for this purpose. This is a certificate that is issued by public water suppliers every year listing the contaminants present in the water. If you know that these contaminants are there, then it is easier to decide which type of water filter to get. तो यहाँ पे क्या है कि कौन से उनको कंटामिनेंट्स को टारगेट करना है, ये कैसे पता लगेगा कि इस रिपोर्ट से जो क्या है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट एवरी ईयर जो आता है ये यूज़फुल होता है, जिससे पता लगता है कैसे कंटामिनेंट्स हैं और इनको कैसे टारगेट करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे 15 क्वेश्चन को लेके और 17 क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने एफ में देख लेना था कि यहाँ पे टारगेट वर्ड है तो वो 17 को टारगेट के लिए एफ मार्क करते, पर ये गलत था क्योंकि यहाँ पे दो मैथड्स के बारे में बात हुई थी कि एक एक्टिवेटेड कार्बन है, एक ओजोन है जो फिल्टर करते हैं वाटर को. लेकिन कौन से कंटेमिनेंट्स को टारगेट करना है ये कैसे पता लगेगा. दिस इज विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट जो यूज़फुल रहेगा, जो एवरी ईयर हमें सर्टिफिकेट देता है कि पब्लिक वाटर सप्लायर्स को कि कौन से कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है और उनको कैसे टारगेट करना है ईजिली, कैसे किस टाइप का वाटर फिल्टर दे नीड. तो यहाँ से हमें 17 क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. आपने भी कंफ्यूज नहीं होना है फॉर 17 के लिए जो हम मार्क करने जा रहे हैं. दिस इज जी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Thank you very much.